गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनंत आज यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल के माध्यम से आपको एक बार फिर पैसिव वॉइस की सीरीज़ में पास्ट परफेक्ट टेंस उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे उसकी एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से फिर कर रहा हूँ। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका एक्टिव फॉर्म यानी नेचुरल जो इसकी क्वालिटी होती है वो होती है आपकी सब्जेक्ट लिखा होता है, हेड लिखा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट लिए हुए होगा, हेड लिए होगा अपने साथ में, और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लिखी होगी और आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जब आपके पास होगा तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो आपको बताने चल रहा हूँ। तो आइए सीखते हैं, देखते हैं। अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होगा तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, या जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। खासियत इस परफेक्ट टेंस की ये है पास्ट वाले में कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वो चीज़ होती है आपकी हेड। एक्टिव फॉर्म में हेड का यूज़ होता है, लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसका पैसिव बनाएंगे तो हेड तो यूज़ होगा ही, उसके साथ आप बीन का यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब एक्टिव फॉर्म में हेड यूज़ है, आप हेड यूज़ करिए, लेकिन पैसिव बनाते समय जब आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आके और हेल्पिंग वर्ब देते हुए जब आप बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय लिख के ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होगा उसको जब ऑब्जेक्ट केस में डाल देंगे तो वही आपका पैसिव बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, आइए एग्जांपल से आपको एक दिखा दे रहा हूँ। आई हैड स्टोलन पेपर्स। ट्रैक देखिए, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म आपको यही बोला है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मिला है, हेड होगा, हेड मिला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये देखिए स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म, और ये लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ मेंशन किया हूँ, यहाँ भी देखिए मैंने मेंशन कर रखा है। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इन कंपोनेंट्स के साथ जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो आपकी पास्ट परफेक्ट में होंगी। अब इसी सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैसिव बनाना है, पैसिव जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट केस जो एक्टिव का होगा ऑब्जेक्ट वो सबसे पहले लिखा जाएगा। देखिए पहले इसको मेंशन कर दूं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, पैसिव बनाना है, ये आपका एक्टिव फॉर्म में लिखा है, पैसिव बनाना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, मैंने क्या लिखा, पेपर्स। खूबसूरती है इस टेंस की, सिंगुलर हो या प्लूरल मुझे लगाना क्या है, हेड। पेपर्स, ढेर सारे पेपर्स, हेड लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद पैसिव बनाना है तो मुझे बीन, यही बोला है ना आपसे, सब कुछ सेम दिखेगा लेकिन जैसे ही आप बीन लगा के अपने सेंटेंस को लिखेंगे वो पैसिव बनाएगा। पेपर्स लिखा, हेड लिखा और ये देखिए बीन लिखा। परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म, मैं ऑलरेडी यूज़ करूँगा और शुरू से बताते आ रहा हूँ, पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, ऑलरेडी मैंने थर्ड फॉर्म लिख रखा है, स्टोलन है, यही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म दीजिए। देखिए सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, बीन लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद बाई, ये देखिए बाई लिखा। अब देखिए सब्जेक्ट केस का यानी जो एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट है पैसिव बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट केस लिखा जाता है। इसके लिए आप यहाँ आइए, ये देखिए सब्जेक्ट केस में आई होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, मी होगा ना। ये देखिए आई था सब्जेक्ट केस में, पैसिव बनाते समय मैंने क्या मेंशन किया है, मी। आई हैड स्टोलन पेपर्स, मैं पेपर्स को चुरा चुका था, इसका हिंदी मतलब। ठीक है, अब इस हिंदी का जो एक्टिव फॉर्म में इसका जब आपने पैसिव बनाया तो ये लिखा आपने पेपर्स हैड बीन स्टोलन बाई मी। जो ढेर सारे पेपर्स थे उनकी चोरी हो चुकी थी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ये उसका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, आइए आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ।
जैसे मैंने लिखा शी हैड फ्लोन काइट, वह पतंग उड़ा चुकी थी, परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब इसका पैसिव देखिए, वही सीरीज है आपकी, सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, वर्ब लिखा है और आपका ऑब्जेक्ट, यही बात, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया। अब इस एक्टिव का आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मुझे लिखना है, काइट है, ये देखिए काइट लिखा, वही पुरानी खूबसूरती, सिंगुलर हो या प्लूरल, हेड का यूज़ करेंगे, हेड लिखा, ठीक। पैसिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन लिखा, ठीक, बीन लिखेंगे। और पैसिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मेंशन किया बीन के बाद, परफेक्ट टेंस है, मैं ऑलरेडी फ़ोन लिखा हूँ ना, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। और फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट केस का ऑब्जेक्ट केस, रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखना है, हेड लिखना है, बीन लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप बाई का यूज़ करेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेम सीरीज चल रहा हूँ, सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, बाई लिखा। अब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है सी है ना, सी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के, सी का क्या होता है, हर, सी एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में क्या बना, हर, तो फ्लोन के बाद बाई लगा के हर, ये लिख दिया, बन गया पैसिव। सी हैड फ्लोन काइट, वह पतंग उड़ा चुकी थी, और काइट हैज़ बीन फ्लोन बाई हर, जो पतंग है वह उसके द्वारा उड़ाई जा चुकी थी, सिंपल, बन गया पैसिव। यही छोटा सा रूल है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। आप खुद एक छोटी सी कोशिश करिए, इस फॉर्मेट में सेंटेंस को लिखिए और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद जो आप लिखेंगे इस फॉर्मेट का, तो वो खुद ही बताएगा कि मैं पास्ट परफेक्ट में हूँ, और फिर उस सेंटेंस का आप ऑटोमेटिक इस रूल को फॉलो करते हुए पैसिव बनाइए और हेल्पफुल, कॉन्फिडेंस फील रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और अपने पैसिव बनाने की सीरीज़ में फिर मैं अगली क्लास के साथ फिर मैं आपके पास रिप्रेजेंट होऊंगा, तो फिर अगली क्लास में आपको इससे भी और अच्छा नेगेटिव फॉर्मेट वाले सेंटेंस को बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।